आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मैं गुजारिश करूंगा ज़ीशान अहमद अली साहब से कि आज के इस प्रोग्राम पर और जिस पे ये प्रोग्राम हो रहा है और जिसके लिए हो रहा है उस पे कुछ रोशनी डालें, तशरीफ ले आए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली चीज़ तो काबिल मुबारकबाद मुआज़ बिन जबल की पूरी टीम जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा, और मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि बहुत दुश्वारियाँ रही होंगी, बहुत मेहनत हुई होगी इस पूरी चीज़ को मुनज़्ज़म तौर पे जो है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आप लोग बहुत मुबारकबाद के हामिल हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कही जानी चाहिए ऐसे मौके पे जहाँ पे लोग इकट्ठा हों, लेकिन हमारे बड़े मौजूद हैं और इंशाल्लाह वो हमसे ज़्यादा तजर्बा उनके पास है, हमसे बेहतर बातें करेंगे। पहली चीज़ जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये क्विज़ कंपटीशन शुरू किया गया होगा, इस पूरे जो है कि जो इनको पर्पज़ था इनका, फर्स्ट स्टेप ही सबसे मुश्किल होता है। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप ले लिया है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये सिलसिला जो है वो रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा जो है स्कूल इसमें शामिल होंगे। एक बहुत अच्छी मुहिम है, ख़ास तौर पे जो हमारे लोकल हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमारे बच्चों को पता नहीं है, उस चीज़ के लिए कि किस तरीके से हमको उन तक वो जो शख्सियात जो हमारे बीच की थी उनके बारे में उन बच्चों तक हम अपनी नॉलेज पहुँचाएँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, इस पूरी क्विज कंपटीशन में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के अलावा अल्लामा शिबली नवानी साहब के बारे में बताया गया। अल्लामा शिबली नवानी साहब के बारे में बहुत महदूद जो है तरीके से लोगों को पता होगा, जो बच्चे हैं खासतौर पे उनको, जो बड़े हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो कंपटीशन के जरिया उनको उनके बारे में पढ़ने का मौका दिया गया, जिससे कि उनको कुछ चीज़ें को पता थी पहले से, लेकिन कुछ और चीज़ों का इल्म हुआ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था आप लोगों का। अल फारूक पब्लिक स्कूल की जो बुनियाद है, उस बुनियाद में अल्लामा शिबली नवानी साहब की जो मस्जिद उनके घर के पास है उसकी ईंट शामिल है, और अल फारूक पब्लिक स्कूल का नाम भी इस बेसिस पे रखा गया जो अल्लामा शिबली नवानी साहब की किताब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे थी, उसके निस्बत से ही उस स्कूल का नाम जो है रखा गया है। क्या बात है, बहुत खूब भाई। दूसरी चीज़, यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, हमारे बड़े भी मौजूद हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा। अक्सर सेमिनार्स भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं। जो पहला स्टेप हमारा होना चाहिए वो फाउंडेशन एजुकेशन की तरफ, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर हमने यहाँ पे इनको यहाँ से सही कर लिया तो आगे का रास्ता हमारा आसान होगा। सबसे बड़ी मुश्किल जो दरपेश है पूरे इलाके में वो ड्रॉप आउट्स की है। बच्चे 9-10 तक स्कूल जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो नया डेटा है अगर आप उसके बारे में जान लें तो आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमएससी, एमकॉम या और भी जो कोर्सेज होते हैं, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 2.5% है। एनरोलमेंट जो मुसलमानों का है सिर्फ 2.5% है, 2.5%। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी कमेटी जिन्होंने रिसर्च किया, उनके जो डेटा हैं उनकी तरफ भी हमको जो है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं बरवक्त उसको हम दुरुस्त कर लें। पोस्ट ग्रेजुएशन और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो है शिबली कॉलेज या उनके मुंतज़मीन उस पर बात करेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो चीज़ हम लोग जिस चीज़ को जो है कि अभी हमारे हाथ में, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, फाउंडेशन एजुकेशन है, उस पर हमको काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमसे बिल्कुल छूटती जा रही है। हमने अपने बचपन में देखा कि हमारे बुजुर्ग भले से जो है कि उनको उतना इल्म नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे साथ बैठते थे। शामों में अपना 1 घंटा 2 घंटे का वक्त जो है वो हमारे साथ गुजारते थे, सिर्फ वो बैठे रहते थे और हम लोग पढ़ते थे। वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। स्मार्टफोन जो है हमको स्मार्ट बनाने की जगह पे बहुत पीछे लेके जा रहा है। वो एक शेर है कि हमारे पाँव उल्टे थे, फ़कत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए।
तो फाउंडेशन एजुकेशन पे अगर हम आज काम करेंगे तो कल का हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। और बिना एजुकेशन के आप ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में और सख्त तरीन मराहिल होंगे। एजुकेशन के बिना हमारे लिए कोई भी जो मुश्किलात जो है वो कम नहीं हो पाएंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जो अभी जो वाइस चांसलर का टर्म पूरा हुआ है उससे दो वाइस चांसलर पहले पीके अब्दुल अजीज साहब साउथ इंडिया के एक वाइस चांसलर थे। वो अक्सर कहा करते थे कि तालीम को जिहाद के तौर पे अपना लीजिए। ये अलग बात है कि जिहाद का मफहूम ही बहुत गलत अंदाज में मीडिया ने पेश कर दिया है, खैर उस चीज को ना कहा जाए। तो वो जो जिहाद के तौर पे अपनाने वाली जो बात है वो ये वक्त हमारे सामने खड़ा है। और अगर हमने इस वक्त को, इसकी नज़ाकत को समझते हुए तालीम की तरफ अपने लोगों को और अपने जितने हमारे असासा है या हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल तालीम की तरफ नहीं किया तो आगे आने वाला वक्त बहुत तारीख होगा। और शायद कि उस वक्त में हम सिर्फ जो है हाय तौबा वावेला या फिर आह भरने के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। नींव आज रखेंगे तो कल हम जो है कि उसके बेसिस पे कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे इतराफ में मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है और हुफाज किराम की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। जैसे शाहीन अकेडमी बिदर में चल रही है इस तरीके का काम आजमगढ़ में होना बहुत ज़रूरी है। मैं अमीर अहमद साहब के साथ भी कुछ दिन मैंने काम किया, मैंने पट्टम फाउंडेशन चलाते हैं वो, तो हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में बहुत सारे जो लोगों से मुलाकात हुई उसमें करीब 15-20 लोग जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन चार्टर्ड अकाउंटेंट में ज़्यादातर जो है तमिल ब्राह्मण थे। तो जब हमने दरियाफ्त किया कि ये ऐसा क्यों है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इनमें तमिल ब्राह्मण की तादाद ज़्यादा क्यों है, तो एक ने जो है कि थोड़ा सा बात करना जो है सही समझा, बाकी लोग तो खैर उस चीज़ को डॉज कर दिए। उन्होंने ये बताया कि जब हम छोटे होते हैं तो हमको संस्कृत के श्लोक याद करवाए जाते हैं जिससे कि हमारा मेमोरी पावर जो है वो बढ़ता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है। आप ये सोचिए कि अरबी हमारी ज़बान नहीं है, मादरी ज़बान हमारी उर्दू है या भोजपुरी है, लेकिन अरबी का 30 पारा और इस लिहाज के साथ कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, ना रुकने पे माना बदल जाएगा, ज़बर ज़ेर पेश सब चीज़ों के तौर पे अपने सीने में जज्ब करने वाला हाफिज जो होगा उसकी मेमोरी कितनी शार्प होगी। हम अगर उसको मेन स्ट्रीम में ले आए जो आज दुनियावी तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लिए सब कुछ जो है कि दुनियावी एजुकेशन ही है, दीनी तालीम सबसे पहले, अगर हम उसको मेन स्ट्रीम में ले आते हैं तो कौन सा ऐसा कंपटीशन है जो वो बीट नहीं कर पाएगा। शाहीन एकेडमी ने उसको करके दिखा दिया, तमाम चीजें हमारे सामने हैं। तो अगर इस तरीके का कुछ इंतजामात हमारे आसपास भी हो जाता है तो ये हमारे जो बच्चे हैं जो हाफिज बनते हैं उनके पास, मैं सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, शायद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है किसी मदरसे में पढ़ाने या इमामत करने के अलावा। स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास कोई भी ऐसा इदारा जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करता कोई नहीं है। तो इस तरफ भी हमारी नज़र होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उनको कामयाब बना दें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे तो रमज़ान में करीब 250-300 जगहों पे तरावियाँ होती हैं और जो मसाजिद हैं उनमें जो यूनिवर्सिटी ने इमाम और मुअज्जिन फिक्स कर रखा है, उसके अलावा जितने लोग भी आपको नमाज पढ़ाते हुए मिलेंगे रीडिंग रूम में, कॉमन रूम में, अलग अलग जगह पे, छत पे, हॉस्टल की छत पे, मैदान में, ज़्यादातर लोग कोई बीटेक कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, लेकिन वो हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरफ भी जो है कि हमको थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा एक पॉइंट था कि हम लोग जब भी कहीं पे इकट्ठा होते हैं तो तनकीद करते हैं, सलूशन की बात नहीं करते। तनकीद का वक्त जा चुका है। हम हमेशा जो है कि एक दूसरे को अगर हम सिर्फ कोसते रहें कि फलां की वजह से फलां नहीं हो पाया या उनकी वजह से ये काम नहीं हो पाया, उससे बेहतर है कि हम सलूशन की बात करें। जहाँ पे भी बैठे हम ये देखें कि हमारे सामने जो भी मामला दरपेश है उसका सलूशन कैसे होगा, सलूशन को ढूंढने की कोशिश करें। सिर्फ जो है कि तनकीद से या फिर एक्सक्यूज करने से काम जो है वो हल होने वाला नहीं है। इसके अलावा हम लोग का एक ग्रुप है अजमत ग्रुप, अल फारूक पब्लिक स्कूल उसमें शामिल है। अभी अल अमीन पब्लिक स्कूल भी जो है कि रेहान भाई भी तशरीफ ले आएंगे। हम लोगों ने एक आर्ट स्कूल का एक ग्रुप बनाया है अजमत ग्रुप, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। दीनी तालीम के साथ असरी तालीम को हम कैसे बेहतर तौर पे और इस्लामी माहौल में रहते हुए तहजीब और तमद्दुन के साथ बच्चों तक पहुँचाएं, इस चीज़ पे कोशिश है। जिसमें
आरिफ भाई इकरा पब्लिक स्कूल अरनौला, और इसके अलावा साद इंग्लिश स्कूल, हुदा पब्लिक स्कूल आजमगढ़, ये लोग शामिल हैं। और अभी हमने एक काम जो अल फारूक पब्लिक स्कूल ने किया कि इतराफ की तमाम जामा मस्जिद के पास कैरियर चार्ट लगवाए। 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम बिल्कुल शुरू होने वाला है। अक्सर गार्जियन बहुत परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ पे कराएं। बच्चों को उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि हम 12वीं के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। उस चीज़ को देखते हुए अलग अलग जगह पे करियर चार्ट लगवाए गए हैं, लेकिन सिर्फ उस चीज़ से ही जो है कि इक्तफा नहीं हो पाएगी। हम लोगों को ये कोशिश करना पड़ेगा कि जितने भी इंटर कॉलेज या हाई स्कूल तक के जो मतलब स्कूल चलते हैं वहाँ पे एक तंजीम बने। जिस तरीके से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार जो है कि प्रोग्राम हो रहा है, इस तरीके की चीज़ कि उन बच्चों तक पहुँच के उनकी काउंसलिंग की जाए, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा सबसे जो आज के उसमें मैं एक ज़रूरी चीज़ समझता हूँ, हमारे बड़े बैठे हैं इस बात की तायद करेंगे, वो किताबों को पढ़ने की जो आदत है वो हमारे बच्चों से बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार स्मार्टफोन है। चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हो, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, हर आदमी गूगल से सलाह मशवरा ज़्यादा लेना मुनासिब समझता है बजाय किताबों के। तो इस चीज़ पे भी जोर होना चाहिए कि अगर हम लोग सारे स्कूल मिल के किसी भी एक जगह पे एक किताबी मेला की शक्ल का जो है कि प्रोग्राम कराएं, जहाँ पे बच्चों को जो है कि इस तरफ राग़िब किया जाए कि वो किताब ख़रीदें और किताब को पढ़ें। किताब से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है। और आप जब किताब पढ़ेंगे किसी भी ज़बान में, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपकी ज़बान सही होगी, सोचने का अंदाज़ और आपके पास ऐसे अल्फाज जो बेहतर तौर पे आप इस्तेमाल कर लें वो आपके वोकैबुलरी में शामिल हो जाएंगे। और एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं, सरफराज खान जिनका अभी टेस्ट क्रिकेट टीम में जो शामिल किए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने डीपी, बहुत सारे लोगों ने स्टेटस, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट किया। बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने अच्छा खेला, वहां तक पहुंचे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए कि यही माहौल, यही चीज़ हम उन बच्चों के लिए भी करें जो किसी कंपटीशन में शामिल होते हैं और उसको बीट करके किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पे भी हमको इस चीज़ का मामला ये होना चाहिए कि हम उन बच्चों को इस एजाज़ के साथ अपने इतराफ़ में इंट्रोड्यूस करवाएं, इतराफ़ में घुमाएं कि बाकी जो बच्चे हैं उनको अपना रोल मॉडल बना लें। तो इस चीज़ का भी मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को भी ख्याल रखा जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो तालीमी निसाब है जिसमें NCERT की जो बुक्स हैं उसको शामिल किया गया है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो नीट है या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, वो NCERT जो बुक्स हैं उसके बेस पे होता है। उसके साथ जो दीनी तालीम है उस पर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि दीनी तालीम के साथ हम असली तालीम को इस तरीके से बच्चे को दें कि हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में जा रहा है, 5th पढ़ के जा रहा है, 6th के लिए अगर कहीं, 8th पढ़ के जा रहा है, 9th के लिए कहीं, या 10th करके जा रहा है 11th के लिए कहीं, तो वो किसी एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। उसे ये ना लगे कि जिस स्कूल से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे हमको वो चीज़ें नहीं दी गई जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। हम लोग भी जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए, मीडियम का फ़र्क था, हिंदी मीडियम से पढ़ कर गए थे, कुछ दिन लगा उस चीज़ को अडॉप्ट करने में। तो हमको अपने आप को इतना बेहतर कर लेना है कि हमारा बच्चा कहीं पर भी जाए तो उसको जो है कि किसी कमी का एहसास ना हो। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुहिम की शुरुआत आप लोगों ने की है, और बहुत काबिल मुबारकबाद है कि इस तरीके का प्रोग्राम जो आप लोगों ने किया है, आपकी टीम बहुत मुबारकबाद काबिल है। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जिस एतबार से आपको ज़रूरत होगी, जैसे जहाँ पे आप कहेंगे हमेशा लब्बैक कहेंगे, हमेशा आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया।